हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं? टेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या कवर किए थे? स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो याद हो गए हों, क्लियर हो गया हो कि कौन से टेंस में कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। आज हम टेंस को इंडिविजुअली समझेंगे कि कौन से टेंस को एक्चुअली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किस केस में यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या स्ट्रक्चर था इसका? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया था? सब्जेक्ट, डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, राइट। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो डू डज को उठा के आगे रख देंगे। अच्छा, डू या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस किस के साथ लगेगी? सारे प्लूरल्स के साथ और आई और यू के साथ। वैसे ही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो और डज किसके साथ लगेगा? तो ही, शी, इट, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो इसको आपको याद रखना है। अगर मैं बोल रही हूँ कि वह जाता है तो ही गोज, पर मैं जाता हूँ तो आई गो। अगर मुझे बोलना है वह नहीं जाता तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी ही डजेंट गोज, नहीं, ये गलत हो गया। ये भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई और ये भी फिफ्थ फॉर्म हो गई, ये नहीं चलेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ही डजेंट गो। अब करेक्ट हुआ। तो अगर डू डज लगा दिया है तो फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? पहला हम यूज़ देखते हैं कि कहाँ पे सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। तो पहला यूज़ है कि हैबिट्स को बताने के लिए, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए जो कैसे हैं, रिपीटेड, बार बार होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है होने की। प्रैक्टिस में जो चीज़ हो, मतलब लगातार हो, बार बार हो, है ना, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, जिसको कोई भी बदल नहीं सकता। जैसे हैबिट या प्रैक्टिस की बात करें तो मैंने कहा आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग रेगुलरली, रिपीटेड एक्शन भी है। तो इसको हम किस टेंस में कहेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा सही रहता है, कभी चेंज नहीं होता। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। तो इसको भी हम हमेशा किस में कहेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ही टीचेस एट अ यूट्यूब चैनल, प्रैक्टिस है उसकी, राइट। ही टीचेस एट अ यूट्यूब चैनल, तो इसको भी हमने किस में कहा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो है ऐसे फ्यूचर अरेंजमेंट को बताने के लिए जो कैसा हो? फिक्स्ड, मतलब जो होने ही वाला हो, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्लान। उस फ्यूचर अरेंजमेंट की बात हम किस में करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। जैसे हमने कहा द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स द सिटी नेक्स्ट वीक। अब आने कब वाले हैं? नेक्स्ट वीक आने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर सिटी में, बट मैं बोल किस में रही हूँ? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। क्यों? क्योंकि एक फ्यूचर अरेंजमेंट है और फिक्स्ड है, इसलिए हम इसे किस में बोलेंगे? प्रेजेंट सिंपल में। ही जॉइन्स दिस कंपनी नेक्स्ट वीक, वो इस वीक ज्वाइन करेगा। कब करेगा? फ्यूचर में, बट क्योंकि फिक्स है इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलिए हम बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या इसका स्ट्रक्चर था? सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहला क्या यूज है इसका? टू डिलीवर द आइडिया दैट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, कि अभी क्या है भाई? काम चल रहा है। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहते वक्त वो काम चल रहा हो। चल रहा है कहीं तो भी बैकग्राउंड में। कहाँ? बैकग्राउंड में। जाती हूँ मैं रोज़ क्लास 5 से 6 इंग्लिश सीखने के लिए, पर ज़रूरी नहीं है कि जब मैंने इसे कहा तब ये काम हो रहा हो। कंटिन्यूस है, बस छूटा नहीं है। तो ऐसे आइडिया को डिलीवर करने के लिए कि एक्शन अभी भी चल रहा है। राधिका इज़ कमिंग ओवर टू योर प्लेस। अब ये वो बात है कि जब मैंने बात की उस वक्त ये एक्शन हो रहा था। जब मैं आपको बता रही थी तो राधिका रास्ते में थी, वो एक्चुअली आ रही थी। तो दोनों आइडिया डिलीवर हो सकते हैं। बोलते वक्त वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की और याद रखने की, कि कुछ वर्ब्स होती हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं, मतलब जिन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में शो नहीं करते।
हम हमेशा उन्हें दूसरे टेंसेस में लिखते हैं और कंटिन्यूस में उनका यूज़ क्या किया जाता है, अवॉइड। ये कौन सी वर्ब्स हैं देखते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन की कुछ वर्ब्स जैसे सी। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं आपको देख रही हूँ और मैं सेंटेंस बोलूँ आई एम सीइंग यू, तो ये गलत है। मुझे बोलना पड़ेगा आई सी यू। प्रेजेंट सिंपल में आई एम सीइंग यू का मतलब होता है आई एम डेटिंग यू, एकदम ही अलग मतलब। आई एम टेस्टिंग दिस नहीं, आई टेस्ट दिस। जैसे मैंने आपको कहा सुनिए और आपने कहा सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, तो आप ये नहीं बोलेंगे आई एम हियरिंग, हाँ आप बोलेंगे आई हियर, ये सही है। आई एम प्रेफरिंग दिस नहीं, आई प्रेफर दिस। वैसे ही प्लीजिंग नहीं होता, प्लीज़ होता है, खुश करना। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, आई थिंक। आई एम थिंकिंग नहीं होता, क्या होता है, आई थिंक। आई एम नोइंग नहीं, आई नो। मीन, माइंड, ये माइंड कौन सा है, वर्ब है, बुरा लगना ना। हम कहते हैं प्लीज़ डोंट माइंड, तो आपने कहा आई एम नॉट माइंडिंग, तो गलत हो गया। आप क्या बोलोगे, आई डोंट माइंड, अब सही होगा। वैसे ही वर्ब्स ऑफ पोजेशन होती हैं, ओन होना, मेरा मालिकाना हक होना किसी चीज़ पे, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पजेस, इनको भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं और आईएनजी फॉर्म में हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। दिस इज़ बिलोंगिंग टू मी की जगह क्या बोलेंगे, दिस बिलोंग्स टू मी। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स, जैसे कि आई एम बिलीविंग यू नहीं, आई बिलीव यू। लाइक, लव, हेट, वॉन्ट, आई एम वॉन्टिंग टू बी दिस नहीं, आई वॉन्ट टू बी दिस। आई एम विशिंग, आई विश। डिज़ायर, हेट, राइट। वैसे ही एक वर्ब है लुक। लुक मतलब होता है देखना और लुक मतलब होता है दिखना। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, दिखने की। अभी हम इसको एग्जाम्पल्स में और डिस्कस करेंगे। अपीयर, सीम, इन तीनों का मतलब वही होता है, दिखना। अफेक्ट, रिजेंबल, रिजेंबलिंग नहीं, दिस रिजेंबल्स। जैसे मैंने कहा कि योर टॉप रिजेंबल्स माइन, ये करेक्ट है। योर टॉप इज रिजेंबलिंग माइन, ये कैसा है, इनकरेक्ट। कॉस्ट मतलब कीमत होना, तो दिस इज कॉस्टिंग मी इतना नहीं, दिस कॉस्ट्स मी जो भी अमाउंट, राइट। रिक्वायर और स्टैंड। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और क्लियर होगा हमें। ही इज़ ओनिंग अ कार, गलत हो गया, क्या होना चाहिए, ही ओन्स अ कार। इज़ ओनिंग गलत है। यू आर लुकिंग परफेक्ट टुनाइट। देखिए लुक जो है उसके दो मतलब होते हैं, एक होता है देखना और एक होता है दिखना। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस की, मतलब दिखने की। तो देखने के लिए चल जाएगा अगर मैंने कहा कि आई एम लुकिंग एट यू, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। पर अगर मैं बोलूँ कि यू आर लुकिंग हैंडसम, ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लुकिंग का क्या मतलब है, दिखना, कि तुम हैंडसम दिख रहे हो, तो ये गलत हो गया। क्या बोलना पड़ेगा, यू लुक हैंडसम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, दिखने की, देखने की नहीं। वैसे ही यू आर लुकिंग परफेक्ट टुनाइट, गलत, यू लुक परफेक्ट टुनाइट। अगर शी होता तो लुक्स, शी लुक्स परफेक्ट टुनाइट, राइट। आई एम नॉट बिलीविंग वॉट शी हैज़ जस्ट सेड, आई डोंट बिलीव, किस में बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, आई डोंट बिलीव। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, बिलोंगिंग गलत हो गया। आई एम नॉट हेटिंग हर गट्स, आई एम नॉट हेटिंग गलत हो गया। किस में हो गया ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किस में बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल में। तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट हेट हर गट्स। आई एम नॉट मीनिंग, आई डोंट मीन, क्या हो जाएगा, आई डोंट मीन एनी थिंग अदरवाइज, मेरा वैसा कुछ मतलब नहीं है। द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ये वाला स्टैंड गलत है। अगर मैं बोलूँ कि शी इज स्टैंडिंग देयर, वो तो करेक्ट है, बट द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ये गलत है। क्या होना चाहिए, द टेम्पल स्टैंड्स। तो जो सेम वर्ड के दो डिफरेंट मीनिंग हैं, आपको उनमें भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिस टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट एंड एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द टू टेंसेज। इट कैन नेवर बी यूज विद अ डेफिनेट और फिक्स्ड टाइम। देखिए
परफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, जो चीज़ ऑलरेडी फिनिश्ड है, डन है। अगर हो ही चुकी है तो हम उसे प्रेजेंट में क्यों बोल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। तो वही हम ज़रा पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये ना टेंस मिक्सचर होता है प्रेजेंट और पास्ट का। जैसे मैं आपसे बोलूँ चलो गोवा घूमने चलते हैं, मैंने पूछा क्या आप यहाँ गई हैं, क्या आप गोवा गई हैं, तो आपने बोला हाँ जी मैं तो 4 बार जा चुकी हूँ। अब आप जा चुकी हैं, काम तो ख़त्म हो गया है, पर आपने उसे किस टेंस में बोला, प्रेजेंट टेंस में बोला। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और आपने दोनों को क्या किया, रिलेट। इस रिलेट करने के चक्कर में आपने इस डन वाले काम को किस में बोला, प्रेजेंट में, और इसीलिए कौन सा टेंस बनाया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि ये प्रेजेंट और पास्ट के बीच में क्या करता है, एक ब्रिज क्रिएट करता है। इसका यूज़ कभी भी हम डेफिनेट या फिक्स्ड टाइम के साथ नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोला कि मैं पहले जा चुकी हूँ पर मैंने बता दिया, मैंने कहा मैं तो मई में गई थी, तो मैं मई में जा चुकी हूँ नहीं हो सकता ना। अगर मैंने मई मेंशन ही कर दिया तो वो क्या हो गया, पास्ट का हो गया। अब पास्ट का टाइम ही बता दिया, फिक्स टाइम बता दिया, तो फिक्स टाइम से हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट नहीं कर सकते। ये आप याद रखिएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है तो टाइम कैसा होना चाहिए, इनडेफिनिट, और अगर डेफिनेट है तो वो किस में चला जाएगा, सीधा उठ के पास्ट सिंपल में, राइट। जनरली फॉलोइंग एडवर्ब्स इन कंजंक्शंस आर यूज्ड इन दिस टेंस। तो ये आपके सुविधा के लिए सामान्य तौर पर इन कंजंक्शंस और एडवर्ब्स का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, अभी तक, है ना, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक वो नहीं आया है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए। टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, तब तक, है ना। आफ्टर, जैसे ही हैज़ कम हियर यस्टरडे। अब मैंने क्या किया, ये तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बोला, पर यहाँ मैंने क्या किया, फिक्स टाइम दे दिया, तो अब ये गलत हो गया। क्या बोलना पड़ेगा, ही केम हियर यस्टरडे। अब करेक्ट हुआ, ये सही सेंटेंस है। ही हैज़ कम हियर बिफोर, ये सही सेंटेंस है, वो पहले यहाँ आ चुका है। अब ठीक है। ही डिडंट पे द बिल सो फार, अब ये गलत हो गया। सो फार अभी तक नहीं भरा है, ऐसा बोलना है अगर मुझे, तो मुझे किस में बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्योंकि अगर मुझे पास सिंपल बोलना होगा तो मेरे पास क्या होगा, फिक्स्ड टाइम होगा। तो यहाँ मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ही हैजंट पेड द बिल सो फार। क्या स्ट्रक्चर था इसका, हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। इंडिया हैज़ वन लास्ट ईयर, फिर वही मिस्टेक हो गई, लास्ट ईयर फिक्स कर दिया तो सेंटेंस गलत हो गया। इंडिया वन लास्ट ईयर, अब सही है क्योंकि कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। यहाँ पे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वन, पर क्योंकि थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म तो सेम ही होती है ना, वेन वन वन, सो करेक्ट हो गया सेंटेंस। यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाई है मैंने, ये सेकंड फॉर्म, किसके लिए, पास्ट सिंपल के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या था भाई इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, फिर हमने लगाया था हैज़ या हैव, फिर हमने लगाया था बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए सिंस या फॉर। जैसे मेरे पास सेंटेंस है, वो सुबह 6 बजे से पढ़ाई कर रहा है, तो जैसे ही मैंने रहा देखा मुझे पता चल गया कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस तो है हो गया मतलब प्रेजेंट है, और मुझे टाइम दिया गया कि कोई काम शुरू हो गया ना मतलब परफेक्ट, और कब से, इसीलिए सिंस फॉर दिया गया है। तो क्या ट्रांसलेशन होगा इसका, ही को क्या बोलेंगे भाई, ही। हैज़ या हैव क्या लगेगा ही के साथ, हैज़, फिर बीन। पढ़ाई करने को क्या बोलेंगे, स्टडिंग, ही हैज़ बीन स्टडिंग। क्या पढ़ रहा है ये बताया नहीं, चलिए हम मन से लिख देते हैं, इंग्लिश। कब से, 6 बजे से। पॉइंट ऑफ टाइम, हमने प्रेपोजिशंस में डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, फॉर, राइट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, 6 पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या लगेगा, सिंस 6 o'clock, करेक्ट सेंटेंस। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। जैसे हमको लिखना है, हम इंदौर में 1994 से रह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वी, सब्जेक्ट, वी के साथ क्या लगेगा, हैव, फिर क्या लगेगा, बीन। रहने को क्या बोलते हैं, लिव, तो आईएनजी फॉर्म लिविंग, कहाँ, इन इंदौर, सिंस 1994।
अगर बोलते 25 सालों से रह रहे हैं तो क्या लिखते? फॉर 25 ईयर्स। अगर इसको मुझे क्वेश्चन बनाना हो कि हम कहाँ रह रहे हैं या आप कहाँ रह रहे हैं 25 सालों से इंदौर में, तो आप क्या करेंगे? शुरू किससे करेंगे हम? क्वेश्चन वर्ड से। तो क्या हो जाएगा? वेयर। फिर क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, तो हैव। फिर क्या? सब्जेक्ट। तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट लगता है। वेयर हैव यू बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 25 ईयर्स। अब सही हो गया। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में, सेकंड नंबर पे। पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब। अगर क्वेश्चन वर्ड हो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले तो हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट नरेशन में बहुत काम आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट से, तो याद रखिएगा। टेंस क्लियर होगा तो वॉइस और नरेशन बहुत इजीली समझ में आएंगे। और अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वॉइस और नरेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधे 25-30 नंबर देके जाती है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। नेक्स्ट टेंस क्या है? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए हमने क्या किया था? सब्जेक्ट, डिड, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले आप याद रखिएगा कि अगर डिड लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अब सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट न्यू दैट, कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं? बहुत ज़्यादा गलत है। आई डिड नॉट लगा दिया ना, तो अब क्या बोलना पड़ेगा? नो, फर्स्ट फॉर्म। आई डिडंट केम, नहीं, आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया था उधर। सही है? तो आप याद रखिए, डिड के बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? पास्ट हैबिट्स के लिए। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट की हैबिट्स के लिए, वैसे ही पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट की हैबिट्स के लिए। जैसे दे नेवर ड्रैंक वाइन, उन्होंने कभी वाइन नहीं पी। अब नहीं लगा है बट पुरानी बात कर रहे हैं। ही ऑलवेज कैरिड हिज बुक्स विद हिम। जो काम हम प्रेजेंट सिंपल में करवा रहे थे वही काम हम पास्ट सिंपल में कराएंगे जब किसकी बात होने लगे? पास्ट की। ऐसा होता था। जैसे वहाँ उन्होंने कहा था मैं रोज़ सुबह 6 बजे घूमने जाती हूँ रेगुलरली। अब मैं बोलूँ मैं रोज़ सुबह घूमने जाती थी, तो किस टेंस में आ गया? पास्ट सिंपल टेंस में। शी यूज्ड टू गो देयर डेली, वो वहाँ रोज़ जाया करती थी। इट इज़ यूज फॉर अ सिंगल एक्ट, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान रखिएगा इसको, एक सिंगल एक्ट के लिए यूज़ किया जाता है जो कि पास्ट में फिनिश हो गया, किसी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पर। यूजुअली द पॉइंट ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय सिंस, एवर, बैक, अगो, बिफोर, लास्ट, द अदर डे, एट्सेट्रा। तो क्या कर देंगे? उसको फिक्स कर देंगे, मतलब पक्का कर देंगे कि किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं। तभी तो डिफरेंस हो पाएगा ना पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए, आई हैव मेट योर फादर यस्टरडे, अभी सीखा, ये गलत हो गया क्योंकि यस्टरडे लिखा है, फिक्स है, तो क्या होगा? आई मेट योर फादर यस्टरडे। और आई हैव बॉट अ कार यस्टरडे, ये भी गलत है, आई बॉट अ कार यस्टरडे। आई होप आपको पास्ट सिंपल टेंस क्लियर हो गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं डेटिंग बैक टू सम इवेंट, मतलब पिछले किसी इवेंट को कनेक्ट या रिलेट करके, पिछले मतलब कहाँ के? पास्ट के, तो ये फॉर्मेशन काम आती है। प्रेजेंट परफेक्ट, क्या कंजंक्शन जोड़ा? सिंस, और फिर पास्ट सिंपल। जैसे मैंने कहा जब से मैंने स्कूल छोड़ा है बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब पहले क्या हुआ? स्कूल छोड़ा या चीज़ें बदली? पहले क्या हुआ? स्कूल छोड़ा। तो जो दोनों कामों में से पहले हुआ है उसे किस में लिखेंगे? पास्ट सिंपल में, और जो बाद में हुआ है उसे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस, पास्ट सिंपल। अब ये मैंने किस में लिख दिया? प्रेजेंट परफेक्ट में, पर लिखना किस में था? पास्ट सिंपल में, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ये करेक्ट है, मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, एकदम करेक्ट। थर्ड देखिए, आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट सिंस आई हैव स्टार्टेड पेइंग अटेंशन इन द क्लास, मतलब मुझे सब्जेक्ट समझ में आने लगा है जब से मैंने अटेंशन पे करना शुरू किया है। तो पहले क्या हुआ? अटेंशन पे करना शुरू किया, उसके बाद समझ में आया, तो इसे किस में लिखेंगे? पास्ट सिंपल में।
तो यहाँ पे गलत हो गया, आई हैव स्टार्टेड लिखा हुआ है, तो क्या करेक्शन है, आई स्टार्टेड पेइंग अटेंशन इन द क्लास, ये करेक्ट है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई हो, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो नेक्स्ट टेंस हमें डिस्कस करना है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, राइट। इसका यूज़ एक्शंस के बीच में, दो एक्शंस के बीच में प्रीसीडेंस दिखाने के लिए किया जाता है मेनली। प्रीसीडेंस मतलब कि दोनों में से पहले कौन सा हुआ, अगर दोनों पास्ट में हैं तो एक पहले हुआ होगा और एक बाद में, तो पहले कौन सा हुआ ये कौन बताता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो पहले हुआ होता है, दोनों में से जो पहले हो गया उसे पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ उसे पास्ट सिंपल में यूज़ किया जाता है। तो ये एक पेयर है जिसे आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने अपनी बुक फिनिश कर ली जब मैं कॉलेज से वापस आया उसके बाद, तो पहले क्या हुआ, मैं कॉलेज से आया या मैंने बुक फिनिश की, पहले मैं कॉलेज से आया, तो इसको मैं किस में लिखूंगी, तो इसको मैं किस में लिखूंगी, पास्ट परफेक्ट में, राइट। तो ये गलत हो गया सेंटेंस, क्या होना चाहिए, आफ्टर आई हैड रिटर्न्ड फ्रॉम कॉलेज, अब सही हुआ। आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर यू केम, एकदम सही, तुम आए मैं उसके पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुका था, तो पहले क्या हुआ, ब्रेकफास्ट हो गया, बाद में आप आए, तो जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम, करेक्ट, पापा के आने के पहले चला गया था, तो जो पहले हुआ उसे किस में, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ उसे किस में, पास्ट सिंपल में। तो ये पेयर भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए टेंस में ना इस बात से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पेयर्स हैं, जैसे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को साथ में यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि सिंस से जोड़कर जब पुरानी किसी बात की बात हो तो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट साथ में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे अभी हम और पेयर्स पढ़ेंगे, तो टेंस में ना इन पेयर्स पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस में ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट या स्पेशल यूज़ नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि कहाँ पर परफेक्ट टेंस है तो क्या यूज़ होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब का फॉर्म, तो बस वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो नेक्स्ट चीज़ हमें टेंस में समझने की है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस या अनरियल पास्ट, इसी को सबजंक्टिव मूड भी कहते हैं। सबजंक्टिव मूड क्या होता है, अ विश, डिज़ायर, सपोजिशन, मतलब कोई इच्छा, कोई मन की बात या कुछ चीज़ मान लेना, कॉन्ट्रैरी टू द फैक्ट और कंडीशन, मतलब जो सच है, जो प्रेजेंट है, जो यथार्थ है उससे अलग, उससे एकदम ऑपोजिट, कॉन्ट्रैरी टू, उसे हम किस में बताते हैं, सबजंक्टिव मूड में, और उन्हीं को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस या अनरियल पास्ट। सिर्फ दो वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस या अनरियल पास्ट में, वो है वर और हैड। जैसे मुझे कहना है कि आई विश मैं प्राइम मिनिस्टर होती, अब वैसे तो भाई आई के साथ वॉज लगता है, बट यहाँ क्या लगेगा, वर। कुछ भी सब्जेक्ट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, उसके साथ वर लगता है नहीं लगता, कंडीशनल सेंटेंसेस में लगेगा। तो आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट। तो समझिएगा कि कहाँ वर लगाना है और कहाँ हैड, क्योंकि बस दो ही हेल्पिंग वर्ब है। आई विश आई हैड अ कार, अच्छा होता मेरे पास कार होती तो, पर है नहीं, कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल, करेक्ट, हैड लगा है। आई विश आई हैड नॉट मेट हिम, कि उससे मिली ही नहीं होती तो अच्छा होता, हैड नॉट मेट हिम, पास्ट परफेक्ट, कौन सा सेंटेंस था, पास्ट परफेक्ट का, क्यों, क्योंकि क्या हमारे पास वर्ब है, हैड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो, सिर्फ दो ही वर्ब है, वर और हैड। आपको सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा कि दोनों में से कौन से का यूज़ किया जाना चाहिए। तो चलिए हम पहले टाइप का कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं। जो फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है उसका नाम ही फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, राइट। तो हम ये समझते हैं क्या होता है, इसमें हम उन बातों को एक्सप्रेस करते हैं जिसमें जो आउटकम है ना वो हो सकता है पर गारंटीड नहीं है। इसको हम और भी बोलते हैं प्रेजेंट लाइकली कंडीशन, मतलब जो अभी होने की संभावना है, ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा पर होने की संभावना है। यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस इन द इफ क्लॉज एंड सिंपल फ्यूचर टेंस इन द मेन क्लॉज। इसमें क्या होता है, उन्होंने कहा यदि तुम रेस्ट करोगे तो तुम बेटर फील करोगे। अभी कोई रेस्ट कर रहा है क्या, नहीं। कोई बेटर फील कर रहा है क्या, नहीं। तो ये कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल। इफ़ लिखा है ना,
तो जो इफ़ वाला क्लॉज है जिसमें इफ़ लिखा है वो किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो हमने क्या लिखा है? यू रेस्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू विल फील बेटर। और जो दूसरा क्लॉज है, मेन क्लॉज है, वो किस में लिखा जाएगा? सिंपल फ्यूचर में। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। सेकेंड देखते हैं, इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट। तो इसमें इफ़ क्लॉज क्या है कि यदि आप अपना माइंड सेट कर लो गोल की तरफ तो इवेंचुअली आपको मिल ही जाएगा। तो इफ़ क्लॉज किस में लिखना है? प्रेजेंट सिंपल में, एकदम करेक्ट। और मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में, विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट। आई विल कम ओनली इफ़ यू कम, या ओनली इफ़ शी कम्स। अगर शी होता तो क्या हो जाता? कम्स। तो इफ़ क्लॉज किस में? प्रेजेंट सिंपल में, और जो मेन क्लॉज है वो किस में? सिंपल फ्यूचर में। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब देखते हैं हम सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस को। सेकेंड हमारा है, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ये उन सेंटेंसेस की बात करते हैं जो कि ऐसे आउटकम्स को एक्सप्रेस करता है जो कंप्लीटली अनरियलिस्टिक हैं एंड आर नॉट लाइकली टू हैपन। जैसे हमने उसे कहा था प्रेजेंट लाइकली, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट अनलाइकली, राइट। मतलब इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो होने की संभावना नहीं है। क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस में हम लिखते हैं इफ़ क्लॉज को, जिसमें इफ़ वाली बात की जाती है उसे हम किस में लिखते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। और जो मेन क्लॉज है उसे हम किस में लिखते हैं? ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब के साथ, कुड, शुड, वुड, माइट, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, कि उस सेंटेंस में क्या बैठ रहा है। जैसे मैंने कहा इफ़ आई इनहेरिट $1 बिलियन आई वुड ट्रेवल टू द मून। यदि मिले होते, मिले क्या? नहीं। और जा रहा हूँ क्या? नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो इफ़ क्लॉज किस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट में। तो ये वाला करेक्ट है, ये गलत है। आई वुड ट्रेवल टू द मून, जाता, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। थर्ड देखते हैं, इफ़ आई ओन द जू आई विल लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर। गलत है सेंटेंस। क्यों है? मैंने कहा कि यदि मैं जू का मालिक होता तो लोगों को और इंटरेक्ट करने देता एनिमल्स के साथ, करने देता। अभी है क्या? नहीं। क्या है ये? थॉट है, सपोजिशन है। किसको किस में शो करना पड़ेगा इसको? हमें कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो फ्यूचर सिंपल तो यूज़ नहीं कर सकते। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? मॉडल। कौन सा? माइट। आई बात समझ में? जब हम मॉडल पढ़ लेंगे कि कौन सा मॉडल कहाँ यूज़ होता है तो आपको ये और क्लियरली समझ में आने लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस अलग होते यदि कुछ अलग हुआ होता पहले। अगर ऐसा हुआ होता तो अब ऐसा होता। अगर दुकान खुली होती तो मैं चॉकलेट खरीद लेती, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को इफ़ में यूज़ करते हैं और वही मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या स्ट्रक्चर है इसका कि इफ़ क्लॉज को किस में यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और पहले तो कोई भी मॉडल डिपेंड करता है क्या मीनिंग चाहिए, फिर क्या यूज़ करेंगे? हैव, और फिर क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इफ़ यू टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। पहली बात, इफ़ क्लॉज किस में बताना है? पास्ट परफेक्ट में। ये है क्या? नहीं, यहीं गलत हो गया। इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। यदि तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हें राइड चाहिए थी तो मैं जल्दी घर से निकल गया होता। ये गलत है। आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई कुड गो टू द मूवीज़। मैंने घर क्लीन कर दिया था तो मैं मूवी जा सकता हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? और दूसरा सेंटेंस है इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज़। ये करेक्ट है। आई कुड गो नहीं, क्या स्ट्रक्चर है? मॉडल प्लस हैव प्लस V3। आई कुड हैव गॉन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब चलिए हम हमारा फोर्थ टाइप का कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा फोर्थ टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है उसे हम कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं नॉर्मल ट्रूथ बताने के लिए। ऐसे ट्रूथ्स जिसमें ऐसा होता है कि एक की वजह से दूसरा हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने कहा यदि तुम ब्रश नहीं करोगे तो तुम्हें दांत में कैविटी हो जाएंगी। तो हम कभी भी ज़ीरो कंडीशनल यूज़ करते हुए दोनों क्लॉजेस को किस में यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मतलब इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, ये भी मैंने किस में लिखा है? सिंपल प्रेजेंट। और ये भी किस में लिखा है? सिंपल प्रेजेंट। ये करेक्ट सेंटेंस है।
व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल. देयर हेल्थ सफर्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल, एकदम करेक्ट. व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ विल सफ़र, ये गलत हो जाएगा. तो आई होप आपको कंडीशनल सेंटेंस और टेंसेस क्लियर हो गए हों. तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ और सॉल्व करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जिससे हम समझ पाएं कि ये हमें कितना हेल्पफुल रहा. फर्स्ट देखते हैं. When it come to helping one another, it turns out that some fish are better at it than previously thought. बैंक पीओ 2016 का क्वेश्चन कि जब एक दूसरे की हेल्प करने की बात आती है तो पता चलता है कि कुछ लोग हमेशा अच्छे निकलते हैं उससे, जैसा कि उनके बारे में सोचा गया था. तो भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस, ही शी इट के साथ क्या लगता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कम की जगह कम्स. व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग, राइट. तो पहले में क्या मिस्टेक थी, कम्स आना चाहिए. इफ़ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन. देखिए, इफ़ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड, ये तो गलत हो गया. क्या बोलना है मुझे, फ्यूचर सिंपल. अगर तुम कॉर्नर टर्न करोगे तो ऐसा होगा, यू विल फाइंड. वर्ब कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में, विल और शैल के बाद, क्योंकि बात किसकी हो रही है, फ्यूचर सिंपल की. थर्ड देखते हैं, कहाँ पूछा गया ये, एसएससी सीजीएल टियर 1 में. दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर. तो दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन, अब हम भेज रहे हैं ना, वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर, आंसर नहीं मिला, सेकेंड भेज रहे हैं, तो वी आर सेंडिंग. टेंस ही गलत यूज़ किया गया है. कहाँ पूछा गया, सीपीओ में. फोर्थ देखते हैं, आई ब्लैंक ऑल माई वर्क सो आई एम फ्री ऑन दिस मंडे. आई वॉज डूइंग, कर रही थी तो फ्री हूँ, हैव डन कर चुकी हूँ, हैड डन कर लिया था, कि आई एम डूइंग. पहली बात, मेरा मन नहीं चलता सेंटेंस में कि आधा सेंटेंस किसी दूसरे टेंस में हो, आधा सेंटेंस किसी दूसरे टेंस में हो. एक फ्लो होना चाहिए, पेयर्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, हमारा काम था वो ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव डन. फिफ्थ देखते हैं, अंडर दिस स्कीम इंश्योरेंस कंपनीज विल रिम्बर्स एनी एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन इफ़ यू आर सबमिटिंग द ओरिजिनल बिल्स. अगेन इफ़ क्लॉज हमें किस में लिखना है, प्रेजेंट सिंपल में. इफ़ यू सबमिट, इफ़ यू आर सबमिटिंग नहीं, इफ़ यू सबमिट. SBI क्लर्क 2018. चलिए आगे देखते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑन अ संडे नाइट अ रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन विल हैव प्रोड्यूस. ये तो गलत लग रहा है ना पढ़ के ही, ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है. विल, हैव के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर फ्यूचर परफेक्ट होता है तो यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, अ मून दैट विल अपीयर स्लाइटली बिगर देन यूजुअल एंड हैव अ रेडिश ह्यू. मतलब संडे नाइट को एक अजीब सा एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन होगा जिसकी वजह से जो मून है ना वो कैसा दिखेगा, थोड़ा बड़ा और थोड़ा रेडिश. तो ऐसा मून प्रोड्यूस करेगा, राइट. तो ये हैव की ज़रूरत है क्या, नहीं, करेगा. किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर सिंपल की, तो हैव की ज़रूरत ही नहीं है. विल प्रोड्यूस अ मून. बैंक पीओ 2016. 7 देखते हैं, नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क आई हैव बिगिनिंग टू फील मच बेटर. आई हैव बिगिनिंग, कौन सा टेंस बोलना चाह रहा है, हैव लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट. हैव के बाद कौन सी फॉर्म आना चाहिए, वर्ब की थर्ड. तो आई हैव बिगन, राइट. SSC CGL टियर 2 में पूछा गया. 8 देखते हैं, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली. तो अभी हमने देखा कि दो चीज़ हैं, एक बात है कि पहुंच जाएगा और दूसरा वो दिल्ली के लिए निकलेगा, राइट. बिफोर ही लीव्स फॉर दिल्ली, ये कौन सा पेयर है, ये है फ्यूचर सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल. ये पेयर भी याद रखिए. दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लीव्स फॉर दिल्ली, एक फ्यूचर सिंपल, एक प्रेजेंट सिंपल. 9 देखिए, ड्रिंक योर मेडिसिन यू विल हैव फेल्ट. अगर ड्रिंक करोगे तो अच्छा फील करोगे. अभी हमने सीखा कि यहाँ पे क्या, एक प्रेजेंट सिंपल, एक क्या, फ्यूचर सिंपल. तो क्या आएगा, यू विल फील बेटर, राइट. स्केप्टिक्स मतलब जो हर चीज़ पे डाउट करते हैं, स्केप्टिक्स
worries that the devaluation of the country's currency is a desperate move to bail out struggling exporters. बैंक पियो 2017. अगेन कठिन सेंटेंस लिख देने से मिस्टेक में कोई फ़र्क नहीं है. ये प्लूरल है, स्केप्टिक्स दिख रहा है, और ये कैसी वर्ब लगा दी, सिंगुलर. क्या आना चाहिए, वरी. अब करेक्ट हुआ, स्केप्टिक्स वरी. तो क्या करेक्शन है कि यहाँ वरीज की जगह क्या आएगा, वरी, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, और प्लूरल के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो. टेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको कोई डाउट ना बचा हो, इनके स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए हों. इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नरेशन और वॉइस, उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा. वो पूरा इसी पे डिपेंडेंट है. और भी क्लोज टेस्ट हुआ, एरर डिटेक्शन हुआ, उसमें भी हमें हर जगह ही टेंस से हेल्प मिलती है. तो थैंक यू वेरी मच. पढ़ते रहिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.